से जाना जाता है। तो ये बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतर आने वाले प्रश्न होते हैं, या तो रॉल्स थ्योरम से आता है प्रश्न या मीन वैल्यू थ्योरम से प्रश्न आता है। ये जो मध्यमान परिमेय है वो रॉले का एक विस्तारित रूप होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेंशन थ्योरम ऑफ रॉल्स थ्योरम। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मध्यमान परिमेय होती क्या है आखिर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मैंने सपोज दैट ये है हमारा एक्स अक्ष है और ए है हमारा वाई अक्ष। यहाँ पर फलन है वाई, वाई को कहते हैं एफ एक्स। क्लियर, एक फंक्शन दिया गया है जो मूल बिंदु 0,0 होता है, मूल बिंदु 0 है। एक कोई फलन दिया गया है, मान लीजिए कि सपोज दैट फलन इस रूप में दिया गया है। ठीक है, तो क्या करना है कि यहाँ पर कोई बिंदु मान लिया कि ए बिंदु है और यहाँ पर जो बिंदु है उस बिंदु का नाम मान लिया कि बी बिंदु। ठीक है, ए मान के लिए है और ए बी मान के लिए। ठीक है, इसका जो फंक्शन है बिंदु ए के लिए जो फलन का मान होगा वो एफ ए होगा और बिंदु बी के लिए जो फलन का मान होगा वो एफ बी होगा। ये मान ली कि एफ बी। ठीक है, रॉले के परिमेय में क्या होता था कि एफ ए और एफ बी का दोनों जो मान है वो बराबर हुआ करते थे। इसमें क्या है कि एफ ए और एफ बी का मान कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या है कि जैसे मान ली कि यहाँ पर कोई बिंदु मैंने लिया, कोई बिंदु मान लीजिए कि C1 ले लिया, तो इस पर मैं जो भी प्रवणता खींचूंगा, यानी स्पर्श रेखा की जो प्रवणता खींचेगी वही क्या होता है, झुकाव होता है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रवणता खींची और इस प्रवणता का जी स्पर्श रेखा खींच दी। इसी प्रकार से मैंने इस पर भी एक प्रवणता खींची इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर प्रवणता खींचेंगे तो ऐसी खींचेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक, इसको मान लीजिए कि किस पॉइंट पर खींच रही है प्रवणता, ये मान लीजिए कि ये C1 पॉइंट पर प्रवणता खींची हुई है और इस जो प्रवणता खींची ये कौन सा पॉइंट है, ये मान लीजिए C2। अगर मैं बिंदु A और B को आपस में मिला दूं तो जी क्या हो जाएगी, AB की प्रवणता निकल आएगी। अब जो AB की प्रवणता है वही बिंदु C1 की प्रवणता है। ठीक है, उसी प्रकार से बिंदु C2 की प्रवणता है। अब हमने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, कक्षा 11 में हमने पढ़ा है कि दो प्रवणताएं अगर आपस में बराबर हैं तो वो कैसी है, एक दूसरे की समांतर है। कैसी है, समांतर, यानी M1 बराबर M2। तो यहाँ पर जो बिंदु C है, C के स्थान पर मैंने C1 माना, ये C2 माना हुआ है। अगर मैं ऑटोमेटिक पॉइंट C ही अकेला मान लूं तो बिंदु C पर जो प्रवणता है वो क्या, AB रेखा पर बनी प्रवणता की क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि ये क्या है, आपस में समांतर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु C पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता वो किसके समांतर है, AB के समांतर है। और जब दो प्रवणताएं M1 और M2 आपस में बराबर होती हैं, समांतर होती हैं, तो भी उनका मान कैसा होता है, आपस में M1 बराबर M2 होता है। तो उस स्थिति में दोनों प्रवणताएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। अगर दोनों प्रवणताएं एक दूसरे के लंबवत है तो कंडीशन कक्षा 11 में क्या बताई थी आपको कि M1 इंटू M2 बराबर -1 होना चाहिए। तो ये तो आपस में कैसे है, समांतर है। तो बिंदु C पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता वो क्या हो जाएगी, AB की प्रवणता। और AB जो है वो कितने बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है, दो बिंदुओं से। तो AB की प्रवणता का मतलब दो बिंदुओं की प्रवणता। तो दो बिंदुओं की प्रवणता का फॉर्मूला आपने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है।
ठीक है। तो सबसे पहले इस बिंदु ए के अगर मैं निर्देशांक निकालूं तो निर्देशांक कितना होगा, यहां से यहां तक कितना है ए, और वाई अक्ष कितना है एफ है। इसी प्रकार से अगर बिंदु बी के निर्देशांक निकालें तो कितना हो जाएगा, बी पॉइंट है, और वाई अक्ष में कितना है एफ बी। ठीक है। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि जे है x1, जे है y1, ए है x2 और जे है y2। तो दो बिंदुओं की प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। और बिंदु C पर जो प्रवणता खींची है उसको हम क्या कहते हैं, अगर हम उस फलन का अवकलन निकाल दें तो वही उसकी प्रवणता होती है, वही उसका ढाल होता है। इसको मान लीजिए कि f डैश c। तो f डैश c बराबर क्या निकल के आया, y2 के स्थान पे कितना मान लिखा है fv, माइनस y1 के स्थान पे कितना लिखा हुआ है fa, बटे का निशान लगाएंगे, x2 के स्थान पे कितना मान दिया गया है v, और x1 के स्थान पे कितना मान दिया गया है a। ठीक है। तो इसमें जो तीसरा पॉइंट आप निकालोगे मीन वैल्यू थ्योरम में, मध्यमान प्रमेय में, वो आपको क्या निकालना होता है, एफ डैश सी ही निकालना होता है। ठीक है। तो एफ डैश सी बराबर कितना निकलता है, एफ बी माइनस एफ ए बराबर बी बटे बी माइनस ए। इसका मतलब क्या है, बिंदु सी पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता और ए बी पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता, ये दोनों आपस में कैसी हैं, समांतर है। ठीक है। तो अब आइए, ये मैंने एक सूत्र का डेरिवेशन किया हुआ है कि कैसे हम कोई भी फलन दिया गया है, अगर उनके बीच में ओपन इंटरवल में कोई बिंदु कम से कम सी है तो उसका हम एफ डैश सी के लिए फॉर्मूला ए अप्लाई करेंगे। और वो कैसे आया, ये आपको मैंने दिखाया कि कैसे हम इस फलन का मान निकाल सकते हैं। ठीक है। अब हम सीधे सीधे चलते हैं मध्यमान प्रमेय की ओर, कि मध्यमान प्रमेय अगर कोई फलन मध्यमान प्रमेय के लिए है तो हम उसको सत्यापित कैसे करते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, यदि एक वास्तविक मान फलन fx जो है, ठीक है, एक वास्तविक मान के लिए जो फलन fx है, क्लोज इंटरवल a b में इस प्रकार परिभाषित है कि पहला पॉइंट क्या है कि जो फलन आपका है fx है, पहला पॉइंट है फलन fx फलन जो fx है वो क्लोज इंटरवल यानी a b, इसको हम क्लोज इंटरवल इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समवृत्त अंतराल। क्या लिखेंगे, फलन fx समवृत्त अंतराल, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसको क्लोज इंटरवल कहा जाता है और इसको ऐसे से डिनोट किया जाता है। ठीक है, में संतत हो। पहली कंडीशन तो ये है मीन वैल्यू थ्योरम के लिए कि फलन जो fx है वो क्लोज इंटरवल ए बी बी में a b में क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा ये कंडीशन है कि जो फलन fx है वो विपरीत अंतराल, और विपरीत अंतराल का मतलब होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल कैसे लिखा जाता है, छोटे कोष्ठक में a b। ओपन का मतलब होता है ना तो आपका a शामिल है ना b शामिल है। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, इसमें a भी शामिल है और b भी शामिल है। ठीक है। फलन fx विपरीत अंतराल यानी ओपन इंटरवल a b में अवकलनीय हो, अवकलनीय है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है, आप क्या लिखेंगे कि फलन अतः ओपन इंटरवल यानी a b में कम से कम एक बिंदु C
ऐसा अवश्य होगा कि क्या होना चाहिए कि जो एफ डैश सी अगर हम निकालें, बिंदु सी की जो प्रवणता निकालें वो ए बी की प्रवणता के बराबर होनी चाहिए, यानी कि एफ वी माइनस एफ ए और बटे में बी माइनस ए। ठीक है, तो आपने देखा ये बिल्कुल टू कॉपी रॉल्स थ्योरम ही है, लेकिन रॉल्स थ्योरम का थोड़ा सा विस्तार कर दिया गया है। रॉल्स प्रमेय में भी क्या होता था कि जो फलन एफ एक्स है वो क्लोज इंटरवल में संतत होता था, जो फलन एफ एक्स है वो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में अवकलनीय होता था। दूसरा हम निकालते थे कि ओपन इंटरवल में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा अवश्य होता था कि उसमें एफ डैश जो सी है, जो एफ डैश सी निकालते थे उसका मान कितने के बराबर होता था, 0 के बराबर होता था। लेकिन इसमें क्या है कि एफ डैश सी का मान 0 के बराबर ना होकर वो कितने के बराबर होता है, ए बी की प्रवणता के बराबर होता है, यानी कि एफ बी माइनस एफ ए बटे में बी माइनस ए। अब इससे हम मान हल करते हैं और सी का मान निकालते हैं। अगर उस सी का मान इस ओपन इंटरवल के बीच में आ जाता है तो हम कह देते हैं ये हमारी मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुई। ठीक है, तो ये मध्यमान प्रमेय थी जो कि मैंने आपको बताया और आशा है कि आप लोगों की ये समझ में आई होगी। इसको आप लोग बता लीजिए, इसके आगे फिर मैं इससे संबंधित प्रश्नों को बताऊंगा कि आखिर ऐसे प्रश्नों को हम हल कैसे करते हैं। तो इसको बता लीजिए। ये मैंने रॉले प्रमेय और मध्यमान प्रमेय से संबंधित कुछ नोट लिखाए हुए हैं, इनको भी आपको याद रखना है। यदि दिया गया फलन बहुपदी है तो वह संतत भी होगा और असंतत भी। संतत होगा किसमें, क्लोज इंटरवल में, और ओपन इंटरवल में अवकलनीय होगा। ठीक है, यदि दिया गया फलन महत्तम पूर्णांक फलन है तो क्लोज इंटरवल में असंतत होगा और ओपन इंटरवल के लिए वो अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, नहीं सब, ना ही दिया गया फलन इसके लिए अवकलनीय है। ठीक है, हाँ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि अंतराल 2,4 क्लोज इंटरवल में फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के लिए मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो क्या करना है, जो मध्यमान प्रमेय का स्टेटमेंट है उसके अनुसार ये इतनी कहानी तो पूरा आपको हर प्रश्न में लिखना है। क्या करेंगे कि एफ एक्स जो फलन है वो एक्स स्क्वायर लिखा है, यानी बहुपद है। तो बहुपद जब फलन होता है तो मैंने आपको क्या कहा था कि जे क्लोज इंटरवल क्या लिखा हुआ है 2,4, इसमें संतत होगा, और ओपन इंटरवल जो 2,4 है इसमें क्या होगा, अवकलनीय होगा। तीसरी कंडीशन क्या लिखते थे कि अंतराल जो a, b है यानी कि 2,4 है में कम से कम एक बिंदु c ऐसा अवश्य होगा कि एफ डैश सी का फॉर्मूला होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। ये पूरा टू कॉपी मैंने क्या किया है कि जो स्टेटमेंट मध्यमान प्रमेय का था पूरा मैंने पेस्ट किया हुआ है। तो इतना आप यहाँ तक तो हर प्रश्न में करना ही है, तो इतना आप लोग उतार लीजिए। देखिए आगे क्या करना है कि जो सूत्र है इस सूत्र से सबसे पहले एफ बी एफ ए का मान निकालिए। तो क्या दिया गया है, एफ एक्स जो दिया गया है वो दिया एक्स स्क्वायर, तो एफ ए का मान निकालेंगे। एफ ए के स्थान पे कितना लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे एक्स के स्थान पे 2 रख देंगे, 2 दूना 4। एफ बी का मान निकालेंगे, एफ बी के स्थान पे कितना लिखा हुआ है 4, यहाँ पे मान रखेंगे एक्स की जगह, तो 4 का स्क्वायर 4 चुके 16। तो जी आपका आ गया एफ ए और एफ बी का मान। अब हमें एफ डैश सी निकालना है, तो आप जो फंक्शन एफ एक्स लिखा हुआ है उसको उतार देंगे। अब इसका क्या करेंगे, एक बार अपकलन कराएंगे एक्स के सापेक्ष, तो एक्स स्क्वायर का अपकलन करेंगे कितना आएगा 2x आएगा। अब इसको और आगे बढ़ाइए तो x के स्थान पे c पॉइंट रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2c। बस इन सभी के मान अब यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, ये मान रखने पर तो कितना है एफ डैश सी, और एफ डैश सी के स्थान पे कितना मान है 2c बराबर एफ बी का मान कितना लिखा हुआ है 16 माइनस एफ ए कितना निकला हुआ है 4 बटे बी माइनस ए, बी के स्थान पे कितना मान है 4, ए के स्थान पे मान कितना है 2। हल कर लीजिए, 2c इक्वल टू 16 में से 4 गया 12, 4 में से 2 गया 2, 2 छक 12, तो 2c बराबर 6।
तो C बराबर कितना हो गया 6/2 द्वितीय 6। तो C बराबर कितना आया 3। तो 3 बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 2,4 में। तो जरा बताओ 3 की जो संख्या है वो 2,4 के बीच में है कि नहीं है? तो हम लिखेंगे अतः मध्यमान फिर में सत्यापित हुई। बस ये लगाने का तरीका है, इसको ताल लीजिए।